बुद्ध की बहुत ही मूलभूत ऐसी शिक्षा प्रतीत्य समुत्पाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कम से कम हम ये समझ चुके होंगे कि जीवन में जो भी घटता है, हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वो बिना वजह के नहीं होता, बिना कारणों के नहीं होता। अगर वो कारण है तो कुछ निर्मिति होगी, अगर वो कारण को हम नष्ट कर देते हैं तो जो निर्माण हुआ है वो भी नष्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मूलभूत विचारधारा है प्रतीत समुत्पाद की, ये हम समझ चुके होंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझ चुके होंगे कि एक प्रकार से हम मनुष्य करके जो जीवन में सुख अनुभव करते हैं या दुख अनुभव करते हैं, उसके पीछे भी कारण है। और हम बार बार जो दुख चक्र में पड़ते रहते हैं, दुख में पड़ते रहते हैं, वो जो है एक प्रकार से हमें बार बार दुख में डालने वाली जो संस्कारिकता है या प्रतीत समुत्पाद का कारण और परिणाम है, उसको भवचक्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब हम सुख की बात करते हैं तो सुख निर्मिति का मार्ग भी अलग प्रकार के चक्र से दिखाया गया है, जिसको हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग कहते हैं, जो अंतिम सुख तक, मनुष्य के परमोच्च सुख तक, ऐसे सुख तक जो सुख कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी वो सुख कभी एग्जॉस्ट नहीं होता, ऐसी अवस्था में हमको पहुंचा सकता है। वो चक्र जो है ऊर्ध्वगामी, वो ऐसी अवस्था तक हमें पहुंचा सकता है जहां पर ये सुख कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता। और ऐसे अंतिम सुख की या उच्चतम सुख की या परमोच्च सुख की जो अवस्था है, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, निर्वाण भी कह सकते हैं, तो ऐसी अवस्था तक ले जाने वाली भी कारण मीमांसा इस प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये तत्व अभी हमें धीरे धीरे केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ भावनाएं भी हमारी उसके साथ जुड़ रही है, निश्चित रूप से हमको समझ में आ रहा है कि यस, इस प्रकार से मेरा जीवन है, और उसका कारण भी हमें समझ में आ रहा है। और फिर अगर उन कारणों को हम समझते हैं और उन कारणों को अंडू करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, उसे निकालने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से विकास की तरफ हम गौर करेंगे, विकास की तरफ हम बढ़ेंगे। ये भी हमने अभी समझना शुरू किया है। तो भाइयों बहनों, आज हम थोड़े आगे जाने वाले हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं धम्मपद की एक गाथा से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा, जो बहुत ही मुझे लगा कि मैंने उस गाथा से आज शुरुआत करनी चाहिए। वो गाथा ऐसी है, पाली मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। मनो पुब्बंगम्मा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया, मनसाच पदुठेन, भासती वा करोति वा, ततोनं दुख वम वेंती, चक्क व वाहतो पदं। मतलब इसका अर्थ है कि मन सभी बातों का निर्मित स्थान है। मन सब 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 में प्रमुख होता है। हमारे अच्छे या बुरे बातों का मन प्रधान है। और अगर मन में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी है वो मन से ही उत्पन्न होता है। और अगर हम दुष्ट विचारों से या कुशल विचारों से बर्ताव करते हैं, बोलते हैं, तो निश्चित रूप से दुख उस तरह से हमारे पीछे हो लेता है जिस तरह से बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैर के पीछे। तो ये जो धम्मपद की बिल्कुल पहली गाथा है, धम्मपद जहां से शुरुआत होता है, उस यमक वग्ग की ये पहली गाथा है, जो बिल्कुल ये बात कहता है कि अगर हम अकुशलता से पेश आते हैं, अकुशल मन से बोलते हैं, विचार करते हैं, कृति करते हैं, तो निश्चित रूप से जो गाड़ी का पहिया है, चक्र है गाड़ी का, बैलगाड़ी का, वो बैल के पीछे जैसे हो लेता है, उसी प्रकार से दुख हमारे पीछे हो लेता है। बुद्ध धम्म ऐसा कहते हैं कि जिस बात पर हम ड्वेल करते हैं, जिस बात के बारे में हम बार बार सोचते हैं, जिस बात की कृति हम बार बार करते हैं, हम उसके जैसा बनते हैं। जो हम बार बार सोचते हैं, हम वही होते हैं, वैसे ही बनते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जब प्रतीत समुत्पाद के बारे में सोचते हैं, कारण परिणाम की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो भी मानसिक अवस्थाएं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 सप्ताह से हम अनुभव करने का या उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी हमारे लिए केवल बौद्धिक समझ के रूप में नहीं आती, या फिलोसॉफिकल बात के रूप में, या तात्विक बात के रूप में, दार्शनिक बात के रूप में नहीं आती है, तो वो जीवन का अनुभव है।
क्योंकि ये तत्व प्रणाली या प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा ये हमें बताती है कि जिस बात के बारे में हम सोचते हैं, जिस बात के बारे में हम सोचते रहते हैं, ड्वेल करते हैं, तो वैसा ही हम बनते हैं। अगर हम कुशल बात के बारे में सोचते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन कुशल बनेगा। अगर अकुशल बात के बारे में सोचते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन अकुशल बनेगा। और यही बात हम पिछले 2 सप्ताह से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम अकुशलता से सोचते हैं तो अलग-अलग अकुशल मानसिक अवस्थाएं हम किस तरह से अनुभव करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और वो मानसिक अवस्थाएं क्या है, इसके साथ भी हम रूबरू होने का पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कुशल मन से हम पेश आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ जो कुशल मानसिक अवस्थाएं हैं उसको भी हम अनुभव करते हैं। कुछ कुशल मनोवस्था में हम स्वयं ड्वेल कर सकते हैं या रह सकते हैं। ये भी बात हमने देखने का प्रयास किया है। और मतलब लास्ट सप्ताह तक हमने 3 जो मानसिक अवस्था है उसको देखने का प्रयास किया था। हमने देव की मानसिक अवस्थाओं को देखने का प्रयास किया था, देवलोक को देखने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने भयंकर ऐसे स्पर्धात्मक मानसिक अवस्था को देखने का प्रयास किया है जिसे असुरलोक कहा गया है। भयंकर ऐसी स्पर्धा और ईर्ष्या की ये मानसिक अवस्था है। और उसके पश्चात हमने प्रेत लोक की मानसिक अवस्था को देखने का प्रयास किया है जिसमें अतृप्त ऐसी लालसा होती है, कभी ना खत्म होने वाली ये तृष्णा होती है। और ये तृष्णा हम हर समय बाहरी बातों से पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि वो अंदरूनी खालीपन होता है, अंदरूनी असंतुष्टि होती है जिसे बाहर से भरने का हम प्रयास करते हैं। और इसलिए वो बाहर से कितनी भी भरने का हमने प्रयास किया वो पर्याप्त नहीं होती, कभी पूरा नहीं कर सकती। और इसीलिए हर समय नित्य रूप से प्यासे रहने की, नित्य रूप से भूख में रहने की, नित्य रूप से शुभता में रहने की ये मानसिक अवस्था मतलब प्रेत लोक की मानसिक अवस्था है। और जैसे रत्नदर्शी ने कहा कि जो स्वस्थ जरूरत है और हमारी विक्षिप्त इच्छा है, इसमें हमने भेद करना चाहिए। और पिछले सप्ताह में मैंने जो स्वस्थ हमारी इच्छा है, जरूरतें हैं, इच्छा नहीं जरूरतें हैं, वो क्या है इसके बारे में भी हमने पिछले सप्ताह देखने का प्रयास किया था। आज मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जानबूझकर बताना चाहता हूँ जो प्रेत अवस्था से संबंधित है। ऐसा कहा गया है कि आनंद क्या है, आनंद क्या है, मतलब प्रेत सही अर्थ से आनंद ले नहीं पाते क्योंकि वो आनंद दूसरी तरफ खोजते हैं, गलत चीजों में आनंद खोजते हैं। जो बात उनको दे नहीं सकती उस बात से उस आनंद की वो अपेक्षा करते हैं। लेकिन आनंद क्या है? जब हम आनंद की व्याख्या करते हैं तो आनंद की बहुत सीधी और सादी व्याख्या बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि आनंद मतलब आनंद के जो विषय है, आनंद के जो अलग अलग विषय है, वो विषय तथा हमारी स्वस्थ भावनाएं, मतलब जो शुद्ध प्योर भावनाओं के साथ अगर हम आनंद के विषय के संपर्क में आते हैं तब वहां जो हमें मिलता है उसे सही आनंद कहा गया है, उसे सही अर्थ से आनंद कहा गया है। तो आनंद के अलग अलग विषय हो सकते हैं, नहीं, हर एक के लिए आनंद का विषय अलग हो सकता है, लेकिन उस आनंद के विषयों के साथ हम हमारे स्वस्थ भावनाओं से अगर जुड़ जाते हैं, हमारे शुद्ध भावनाओं से अगर हम जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से सही आनंद हम ले पाएंगे। और जब हम सही आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। और फिर इंद्रिय की जो सुंदरता है उसको भी हम अनुभव करेंगे। इंद्रियों की जो सुंदरता है, नहीं क्या, हर एक इंद्रिय अनुभव लेने में, सुंदरता से अनुभव लेने के लिए ही है। लेकिन आज हम इंद्रियों को विकृत रूप से इस्तेमाल करते हैं। उसको विकृत ऐसा कहा जाता है कि हमारी इंद्रियों को विकृत मन बनाता है। अगर मन अच्छा नहीं रहा, मन में स्वस्थ इच्छा नहीं रही, तो हमारे इंद्रिय भी विकृत बन जाते हैं। इंद्रियों का दोष नहीं है, इंद्रियों तो अपना काम कर रहे हैं, वो करप्ट नहीं है। उनको करप्ट कौन बना रहा है? उनको गलत देखने के लिए, गलत सूंघने के लिए कौन बाधित कर रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है? तो ये हमारी अंदरूनी गलत इच्छा जो है, जो मन है, वो उसको प्रेरित कर रहा है। अगर हम हमारी इच्छाओं को स्वस्थ बनाते हैं तो जो भी इंद्रियों के माध्यम से हम आनंद लेंगे वो स्वस्थ आनंद होगा, संतुष्टि देने वाला आनंद होगा। दुर्भाग्यवश यही बात प्रेत लोक में
नहीं होती, और इसलिए सच्चा आनंद वो ले नहीं पाते, अंदरूनी जो संतुष्टि है वो ले नहीं पाते। लेकिन अगर इस तरह की अंदरूनी संतुष्टि हम लेना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हम आनंदी जीवन जी सकेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक विकास का फिर अर्थ क्या है? तो धार्मिक विकास का अर्थ यही है कि इस अंदरूनी संतुष्टि को पूरा करना, इस अंदरूनी संतुष्टि को पूर्णत्व की तरफ लेके जाना, विकास की तरफ लेके जाना, और हमारे आनंद लेने के, सच्चे आनंद लेने के क्षमता को विकसित करना ही धार्मिक विकास है। अभी हमारा आनंद जो है कई सारी बाहरी बातों पर निर्भर है, हमारी अंदरूनी बातों की तरफ आया ही नहीं है। जब हमारे बाहर के आनंद लेने की बातों से हम जब हमारे अंदरूनी आनंद लेने के बातों तक आएंगे तो हम सही अर्थ से मनुष्य जीवन का ऊंचा आनंद उठा पाएंगे। और यही बात बुद्ध ने प्राप्त की थी। उनको किस आनंद के लिए किसी बाहरी बात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध अगर अच्छा भोजन हो तो उसको उसका आनंद नहीं लेते, उसका स्वाद नहीं लेते, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उसका स्वाद वो लेंगे लेकिन किसी भी प्रकार से गलत इच्छा के बगैर। और भोजन अच्छा भी नहीं रहा फिर भी उनके आनंद में कोई कमी नहीं होगी। इस अर्थ से जो अंदरूनी परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता को चरम सीमा पर पहुंचाना, या उस परिपूर्णता का चरम चरम अंग जो है उसको हम बुद्धत्व कह सकते हैं। इस आनंद की क्षमता को पूरी तरह से जहां पर विकसित हुआ हम पाते हैं वो बुद्धत्व की अवस्था है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझना सही में बहुत जरूरी है और हमारे खुद के आनंद की तरफ आना बहुत जरूरी है। भाइयों, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा स्वयं। आज हम दूसरे दो लोक देखने वाले हैं। पहला लोक है नरक लोक, मतलब ये चौथा है देवलोक, असुरलोक, प्रेतलोक, अभी नरक लोक। अभी इन्हें अंग्रेजी में हेल रियाल्म भी कहा गया है या टॉर्मेंट बीइंग भी कहा गया है। अभी ये जो लोक है या ये जो मानसिक अवस्था है बहुत यातना की मानसिक अवस्था है। मतलब तीव्र ऐसी मानसिक यातना की यह स्थिति है। बिल्कुल बेचैनी यहाँ पर होती है, निराशा यहाँ पर होती है, मानसिक रूप से लोग टूटे हुए होते हैं। मतलब बिल्कुल अंदर से टूटे हुए यहाँ पर लोग होते हैं। एक प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानसिक विकारों से वो लोग पीड़ित होते हैं। एक प्रकार से मानसिक विकार की अवस्था में वो रहते हैं। एक अर्थ से इसको एक प्रकार से मानसिक पागलपन की अवस्था भी कहा गया है। जहां पर कोई बात जो है हमको समझ में नहीं आती, हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी बात वहां पर सही में याद नहीं रहती। एक प्रकार से मानसिक पागलपन की ऐसी ये स्थिति है। ये उन्माद की स्थिति भी कहा गया है। हाँ, एक प्रकार से उन्माद की अवस्था है, एक प्रकार से पागलपन की यह अवस्था है। इस तरह से ये स्थिति जो है दर्शाई जाती है। और ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति जो है कई कारणों की वजह से हम अनुभव कर सकते हैं। कई कारण है जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति में हम जा सकते हैं। और बहुत ही करीबी और इजी लगेगा ऐसा कारण से हम शुरुआत करते हैं। और वो कारण होता है कि ऐसा कहते हैं कि कभी कभी हम इस प्रकार की पागलपन की अवस्था, अंदर से तीव्र मानसिक यातना की स्थिति का अनुभव तब करते हैं जब हमें ये अपेक्षा नहीं होती कि कोई हमसे बिछड़ जाएगा या अनपेक्षित जो वियोग है। जब ऐसे प्रकार के अनपेक्षित वियोग की अवस्था में हम चले जाते हैं या अपने जीवन में ऐसा कुछ घटता है जहां पर हमने बिना अपेक्षा के, कोई भी ऐसी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हमारे जीवन में घटित होता है, तब एक प्रकार से ये मानसिक अवस्था आ सकती है जहां पर तीव्र मानसिक वेदना से हम गुजर सकते हैं। कभी कभी तो इतनी तीव्र मानसिक वेदनाएं होती है कि मानो एक प्रकार से हम पागलपन का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है। तो ये एक कारण है और ये बिल्कुल सहज कारण है। हम हमारे जीवन में देख सकते हैं, हम में से कई सारे लोग शायद इस अनुभव से गुजरे होंगे कि जब भी कोई इस प्रकार की हानि हमारे जीवन में होती है, इस प्रकार की क्षति हमारे जीवन में होती है, तो हम एक प्रकार से पगला से जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्योंकि कुछ भी सोचा नहीं था।
थोड़ा भी ऐसा विचार नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, और अचानक से वो बात हमारे सामने आ जाती है। और इस प्रकार की घटना के कारण, इस प्रकार के हमारे साथ होने के कारण भी हम मानसिक रूप से टूट सकते हैं, अंदर से बिखर सकते हैं, और उसका परिणाम भयंकर ऐसे मानसिक यातना में हो सकता है, भयंकर ऐसे पागलपन की स्थिति में हम वहां पर जा सकते हैं। तो ये जो बात है, ये कारण बताया गया है। हम स्वयं अपने जीवन को, अपने अनुभव को ये बात लगा के देख सकते हैं। अगर हम हमारे घर में अगर बहुत करीबी कोई ऐसा हमने खोया है, हाँ, जिसके खोने की हमने अपेक्षा नहीं की थी, तो हम उस समय हमारी मानसिक अवस्था को देख सकते हैं। नहीं क्या बहुत कठिन होता है, ये वेदनाओं को सहन करना बहुत कठिन होता है। भले ही बाहर से हम खुद को बहुत मजबूत महसूस कराए, बहुत अच्छा रखने का प्रयास करें, लेकिन हम अंदर से बहुत बार टूट जाते हैं, बहुत यातना की स्थिति में रह सकते हैं। मुझे बाबा साहब की स्वयं का वाक्य याद आता है। उन्होंने खुद लिख कर रखा है, खासकर राजरत्न के मृत्यु के बाद वो लिखते हैं कि ये दर्शाने में कोई क्या बोलते हैं, ये दर्शाने में कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी बात, मुझे अभी वो वैसे कि वैसा ट्रांसलेशन जमेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये दर्शाने में ये दर्शाना बहुत कठिन है शायद, कि राजरत्न के मृत्यु के पश्चात मेरा जो जीवन है वो एक प्रकार से बिल्कुल जिसमें ऐसा रेगिस्तान बना है जिसमें केवल कांटे ही कांटे हैं। ऐसा रेगिस्तान बना है जिसमें कांटे ही कांटे हैं। हाँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ा वाक्य है, मुझे पूरा की पूरा ट्रांसलेशन नहीं जम रहा है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, जो उसका मीनिंग है, अर्थ है, उसको हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने स्वयं ने एक प्रकार से उस प्रकार की मानसिक अवस्था उनकी थी, इसको दर्शाने का प्रयास किया। हालांकि बाबा साहब मानसिक यातना की स्थिति में नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके कहने में ये था कि ये जो दुख है, ये सहजता से अनुभव करने वाला दुख नहीं है। बाबा साहब उस दुख को पकड़ के नहीं बैठे। अगर वो पकड़ के बैठते तो शायद हम जैसे लोग निर्माण नहीं होते। बाबा साहब ने उस दुख को पकड़ा नहीं है, लेकिन उनके वाक्य से ये जरूर पता चलता है कि करीबी व्यक्ति की जो क्षति है वो इतनी सहज नहीं होती, उसको सहन करना इतना सहज नहीं होता। हालांकि बाबा साहब होने के कारण, बोधिसत्व होने के कारण उस अवस्था से बाहर निकले। बाबा साहब बोधिसत्व होने के कारण, महान होने के कारण निश्चित रूप से उसमें अटके नहीं, लेकिन हम में से बहुत सारे जो सर्वसाधारण लोग हैं इस मानसिक अवस्था में फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, और तीव्र स्वरूप की मानसिक यातना को अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी तो ये मानसिक अवस्था, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए पागलपन बन सकती है। अगर हम पुराने मूवीज देखते हैं, अगर पुराने मूवीज देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि कोई माँ अपने बेटे को खो देती है, तो पूरा जीवन वो एक प्रकार से पागलपन में बिताती है, और फिर वो जो बेटा दूसरे रूप में या दूसरे किसी प्रसंग में उसके सामने आ जाता है, तो फिर से वो पागलपन की अवस्था से बाहर आती है। इस प्रकार की कई सारी कहानियां हम मूवीज में देखते हैं, लेकिन ये कहानियां नहीं होती कुछ लोगों के लिए। पागलपन की अवस्था से लोग गुजरते हैं, गुजर सकते हैं, और यही अवस्था नरक लोक की अवस्था कहा गया है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण इसका कहा गया है, जो शायद समझना थोड़ा कठिन है, मैं प्रयास करूंगा बताने का, समझाने का, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितना मैं ये इसमें यशस्वी होगा। दूसरा एक कारण ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्थिति है बहुत बार हमारी जो एक मनुष्य करके हमारी जो स्वाभाविक आवेग होता है या उत्प्रेरणाएं होती है, जिसको अंग्रेजी में इम्पल्सेस कहा गया है, एक आवेग होता है, एक मनुष्य करके हमारे कुछ आवेग होते हैं। अगर वो आवेग लंबे समय तक असंतुष्ट रहे, लंबे समय तक निराशा में रहे, मतलब वो अगर पूरी नहीं होती है तो हम निराशा में चले जाते हैं। अगर ऐसी अवस्था लंबे समय तक चली तो अभी हम भयंकर मानसिक अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, भयंकर यातना का अनुभव कर सकते हैं। और हमारे कई सारे इम्पल्सेस होते हैं, मतलब खासकर हमारे शारीरिक इम्पल्सेस होते हैं, हमारे मानसिक इम्पल्सेस होते हैं, जिसको आवेग हमने कहा है। और ये आवेग जो हो एक प्रकार से हमारी इच्छा है, इस प्रकार की इच्छा है जो तुरंत निर्माण होती है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा बहुत सारा जीवन जो है ना इस प्रकार से आवेग से बना हुआ
जीवन है। जीवन एक शरीर के रूप में भी जो हम प्रतिसाद देते हैं वो कई सारे आवेगों पर निर्भर होता है। और कई सारी बार हम पाते हैं कि हमारे कई सारी इच्छाएं हमको पूरी करने का अवसर नहीं मिलता। कई सारी इच्छाओं को हम पूरा कर नहीं पाते क्योंकि कई सारे आवेग जो है बहुत बार सामाजिक दृष्टि से उतने अच्छे नहीं माने जाते। ये कुछ आवेग जो होते हैं मानसिक, तो उनको हमको दबाना पड़ता है या उनको रोकना पड़ता है। और ऐसी कई सारी बातों की वजह से अगर लंबे समय तक हमारी ये आवेग जो है अगर उसको अभिव्यक्त होने की या उसको बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला तो उसका भी उसके कारण भी हम मानसिक यातना में पड़ सकते हैं। भयंकर ऐसे दुख की अवस्था में हम पढ़ सकते हैं। अभी ये बात समझना शायद थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन हम इसको सरल करके इतना ही देख सकते हैं कि कई सारी हमारी इच्छाएं होती है जो हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन पूरी नहीं होती और हम धीरे धीरे निराशा अनुभव करने लगते हैं। और कुछ लोग तो लंबे समय के लिए इस प्रकार की निराशा की अवस्था में रहते हैं क्योंकि उनको पता है होता है कि मेरे जीवन में या मैं जो सोचता हूँ जो मुझे चाहिए वो पूरा ही नहीं हो रहा है, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूं। और फिर ऐसी अवस्था में लंबे समय तक अगर वो रहते हैं तो निश्चित रूप से लंबे समय तक वो मानसिक वेदनाओं को अनुभव करते हैं। तो इस अर्थ से ये भी एक कारण बताया जाता है कि जिससे हम नरकलोक की या भयंकर ऐसी मानसिक यातना की स्थिति अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा और एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है इसका, और वो है कि अगर हम हमारी जो अजागरूक या अचेतन मानसिक संघर्ष है अगर वो भी हमारे जीवन में चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा, तो उससे भी हम मानसिक यातना अनुभव करते हैं। हमको पता है कि हमारा जो मन है वो सचेतन और अचेतन इस स्वरूप में काम करता है या इस प्रकार से वो हमारे सामने पेश आता है, नहीं क्या? जो दृश्य स्वरूप है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन कई सारी बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, हमारे अचेतन मन में चलती रहती है। और ये अचेतन मन जो है एक प्रकार से हमारे सचेतन मन का एक कोश होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो अचेतन मन है वो एक प्रकार से ट्रेजरी है हमारे चेतन मन की। मतलब चेतन मन में जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश जो है वो हमारे अचेतन मन में चले जाता है। फिर हमारी भावनाएं हो, विचार हो, इच्छाएं हो, स्मरण हो, ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे अचेतन मन में समाई जाती है, वहां पर स्टोर होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको रिजर्वायर कहा गया है ना, क्या एक प्रकार से ये कोश है जिसमें ये सारी बातें समाविष्ट होती है। और कई सारे बार हम उसके प्रति उतने सजग नहीं रहते। खासकर फ्राइड ऐसा कहते हैं कि इसका हमारे मन पर बहुत ज्यादा परिणाम होता है। हम उसके प्रति उतने जागरूक नहीं होते, लेकिन इसका हमारे मन पर निश्चित रूप से, हमारे व्यवहार पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है। और ऐसे कई सारे संघर्ष हमारे मन में हर समय चलते रहते हैं। सुप्त रूप से कई सारे संघर्ष हमारे चलते रहते हैं, नहीं क्या? कभी कभी लोग बोलते भी एक दूसरे को कि ऊपर से तो तू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है तेरे, नहीं क्या? अंदर क्या चल रहा है ना, क्या? हाँ, वो गाना मुझे याद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा गाने नहीं आता, लेकिन उस गाने में कहा गया है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, नहीं क्या? एक गजल है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ऐसी कई सारी हिडन बातें हमारे अचेतन मन में छुपी होती है और उनका संघर्ष जारी रहता है। और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से यातना जो है हम अनुभव कर सकते हैं। तो हम हमारे जीवन में देख सकते हैं कि ऐसी कुछ बातें हैं क्या जो अभी तक हमने जानी नहीं है, पहचानी नहीं है हमारे जीवन के। ऐसी कौन सी अचेतन बातें हैं जिसका संघर्ष मेरे जीवन में चल रहा है? अगर उसको हम देख पाए तो शायद कुछ यातनाएं हमारे जीवन की कम हो सकती है। अभी नरक लोक की अवस्था में जो चित्र बताए जाते हैं बहुत ही तीव्र स्वरूप के चित्र है, बहुत यातना दिखाने वाले चित्र है, बहुत कष्ट दिखाने वाले चित्र है, बहुत पीड़ा दिखाने वाले चित्र है। जैसे पीड़ा की अवस्था है, पूरी तरह से कष्टदायक, यातनादायक वो अवस्था है। एक प्रकार से पूरा जो नरक लोक है
ज्वाला से भर चुका है, मतलब अग्नि से भरा हुआ है, मानो पूरा अग्नि उस लोक को निगल रहा हो। इस प्रकार से वो चित्र बिल्कुल तीव्रता से दिखाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये नरक जो है वो उष्ण नरक है, जहां पर पूरी तरह से आग लगी हुई है, और दूसरा नरक जो है वो जहां पर कड़ाके की ठंड है। अभी ये गर्म नरक क्या है और ठंडा नरक क्या है, थोड़ी देर में हम देखेंगे, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक प्रतीक है दिखाने का कि जो द्वेष है उसकी तीव्रता किस तरह से काम करती है, और द्वेष की तीव्रता दूसरे प्रकार से किस तरह से काम करती है, इसको दिखाने का वो एक जरिया है, जिसको हम थोड़ी देर में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये जो चित्र है बहुत तीव्र रूप से दिखाया गया है। कभी कभी इस चित्र में ऐसा दिखाया जाता है कि किसी के जीवा पर हल चलाया जा रहा है, किसी को उबल रहे तेल में तला जा रहा है, उसकी भजिया बनाई जा रही है। जस्ट जोक, क्योंकि बहुत कठिन हम सुन रहे हैं तो थोड़ा सा जोक कर रहा हूं मैं, आप लोग हंस नहीं रहे। अभी आप हंस भी रहे तो मुझे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि 4 ही लोग मैं देख सकता हूँ। कोई हर्ष नहीं। मतलब एक प्रकार से तेल में हम तले जा रहे हैं, कोई धारदार शस्त्र से हमको काट रहा है। ऐसी कई सारी तीव्र जो वेदना दर्शाने वाली बातें हैं वो वहां पर दिखाई दी है। भी ये सभी प्रतीक के रूप में हमको देखना है, सही में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये जब चित्र हम देखते हैं तो हमको हमारे पुराने धर्म की याद आती है, क्योंकि नरक का चित्र इसी प्रकार से वहां पर दिखाया गया है, नहीं क्या, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन उसका इसका कोई संबंध नहीं है, ये केवल प्रतीक है कि जब इस प्रकार की मानसिक अवस्था में हम होते हैं तो निश्चित रूप से वेदना जो है, वहां पर पीड़ा जो है इस प्रकार की हो सकती है, मानो कोई हमें काट रहा है, इतनी भयंकर पीड़ा हमें हो सकती है। और निश्चित रूप से बुद्ध धर्म कहता है कि इस प्रकार से नरक का चित्र जब दिखाया जाता है तो वो लोगों को डराने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बार हमको नरक का डर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि अगर तू अच्छा बर्ताव नहीं करेगा तो कहाँ चला जाएगा। कोई तो बोलो एक शब्द, कहाँ चला जाएगा? नरक में चला जाएगा, नहीं क्या, नरक में चला जाएगा। तो हम डरते, बाप रे नरक, क्योंकि नरक की अवस्था हमको दिखाई गई है ना, भयंकर है। तो हम नरक में जाने से डरने के लिए, मतलब नरक में जाने से डरने के लिए हम कुशल करने का प्रयास करते हैं। ऐसी संकल्पना बुद्ध धर्म में नहीं है। हमारी जो कुशलता है, हमारी जो नैतिकता है, वो हमारे आत्मविश्वास से आती है, परिपक्वता से आती है। बुद्ध धर्म की जो नैतिकता है वो आत्मविश्वास का परिणाम है। बुद्ध धर्म की नैतिकता जो है वो परिपक्वता का परिणाम है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। नहीं तो हम नरक की इस अवस्था को डर के माध्यम से अगर लेंगे और फिर अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो हम सही में अच्छा नहीं बन सकते, शायद हम और गहरे नरक में जा सकते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो एक प्रकार से कठोर ऐसे पीड़ा की या यातना की ये अवस्था दर्शाने के लिए ही जो मुख्य लक्षण है नरक अवस्था का, उसको दर्शाने के लिए ही ये चित्र इतना तीव्र बनाया गया है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। एक प्रकार से हम अनुभव भी करते हैं। अभी मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि नहीं, लेकिन शायद सुना भी होगा, जब हम तीव्र ऐसे बीमारी की अवस्था में होते हैं, कोई बड़ा गहरा जख्म अगर हमको हुआ है, कोई ऑपरेशन हो या कोई वेदनादायक बात हमारे जीवन में घटी हो, शरीर के साथ अगर घटी हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की यातना ही हम अनुभव करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरी यातना के बारे में मत पूछ, बहुत भयंकर है, ऐसे लग रहा है, वेदना ऐसी लग रही है मानो कोई मेरा पैर काट रहा है। क्या कर रहा है? पैर काट रहा है। अभी कोई सही में पैर नहीं काट रहा है, लेकिन वो अनुभव इतना तीव्र है वेदना का कि हमको लगता है कि कोई पैर काट रहा है, कोई मुझे काट रहा है, नहीं क्या। बिल्कुल इसी प्रकार से उस मानसिक अवस्था को हम देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से मानसिक अवस्था को दर्शाया जाता है तो केवल मानसिक तौर पर है, ये समझना जरूरी है। हालांकि हमारे शारीरिक वेदना भी हमें बहुत पीड़ा देती है, नरक जैसी यातना ही
देती है और हमारा शारीरिक यातना में रहना भी हमारी मानसिक यातना को बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाता है। ये भी हमने अनुभव किया है। निश्चित रूप से हमारे शरीर का हमारे मन पर भी असर होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो नरक अवस्था है वो हम मनुष्य के बीच में ज्यादा अनुभव करने की संभावना होती है। और जब हम मनुष्य के रूप में रहते हैं, तो उसमें हम इस मानसिक अवस्था को ज्यादा अनुभव करने की संभावना बनी रहती है। और खासकर किस तरह से इस बात को हम अनुभव करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि इस अवस्था के लोग जो है एक प्रकार से जीवन को देखने का या दूसरे को देखने का उनका जो जरिया होता है वो एक प्रकार से भ्रमित स्वरूप का होता है, चिंता से ग्रस्त होता है, भय से ग्रस्त होता है, अतार्किक बातों से ग्रस्त होता है, हर समय किसी के प्रति संदेह लेने से ग्रस्त होता है, किसी न किसी को द्वेष से देखने से ग्रसित होता है, द्वेष से देखा जाता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेत लोग की मानसिक अवस्था में द्वेष जो है वो द्वेष बहुत मजबूत होता है। द्वेष की मानसिक अवस्था जो है बड़ी कठिन ऐसी मानसिक अवस्था होती है। वो हर समय लोगों को द्वेष की नजरिए से देखते हैं, दुश्मन की नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हर समय उनको ये डर बना रहता है कि कोई मेरी असुरक्षितता को छीन ले रहा है, कोई मुझे असुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, मेरी असुरक्षितता को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए वो लोगों के साथ जब भी पेश आते हैं, लोगों से जब भी संपर्क में आते हैं, तो तुरंत उनको दुश्मन समझना शुरू करते हैं, तुरंत उनको दुश्मन समझना शुरू करते हैं। इतनी भयंकर असुरक्षितता की ये अवस्था होती है। एक प्रकार से हॉस्टिलिटी जो है वो हम लोगों के प्रति बढ़ाते हैं। अभी ये लोग विरले नहीं है, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कभी कभी हम भी उस मानसिक अवस्था में होते हैं। हर समय हमें चिंता होती है। चिंता की मानसिक अवस्था बहुत यातना में मानसिक अवस्था है। चिंता से घटे चतुराई, ऐसा कहा गया है, नहीं क्या? दुख से तो शरीर घटेगा, लेकिन चिंता से चतुराई घटती है। तो ये चिंता की भयंकर ऐसी मानसिक अवस्था है। शायद 8वीं या 9वीं में मुझे एक कविता थी मराठी में जिसका नाम चिंतातुर जंतु था। मतलब वो कविता ऐसी थी कि वो जो व्यक्ति है वो हर बात के लिए चिंता करता था। और वो कवि कहता है कि इस व्यक्ति को चिंता लगी होती है कि सूरज कई सालों से प्रकाश दे रहा है, इसको तकलीफ तो नहीं होगी। अगर पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो उस पत्ते का क्या होगा? मतलब हर समय मनुष्य का जीवन चिंता से घिरा हुआ होता है। अभी हम धम्म जीवन में भी जीते हैं ना, तो हम में से कई सारे लोगों को चिंता लगी होती है। सुबह जब उठते हैं ना तो वो सोचते हैं कि अभी हमारे केंद्र का क्या होगा, मूवमेंट का क्या होगा। धीरे से कान उनके केंद्र की तरफ ही होते हैं, धर्मचारियों की तरफ ही होते हैं, और वो सोचते हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। पूरी तरह से एक प्रकार से चिंता की अवस्था में ही वो लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से भयंकर ऐसी चिंता की ये अवस्था होती है। भयंकर ऐसी संदेह की ये अवस्था होती है। उनको किसी पर भरोसा करना सहज नहीं होता। हमेशा वो लोगों को संदेह के नजर से देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये मेरे लिए, मेरे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकते हैं। और द्वेष का काम क्या है? द्वेष का काम यही है कि उससे जो भी खतरा लगता है, उससे जो भी खतरा लगता है, उन सारी बातों को, उस खतरों को दूर करना, यही द्वेष का काम है। और फिर ये व्यक्ति बिल्कुल उत्स्फूर्तता से यही करने में लगे होते हैं। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो सोचते हैं, दुश्मन हाजिर हो जाते हैं उनके लिए। मतलब दुश्मन बिल्कुल तैयार होते हैं। और इसलिए ये भयंकर ऐसी मानसिक अवस्था है, यातना की मानसिक अवस्था है। वैसे देखा जाए तो प्राणियों के द्वेष में और मनुष्य के द्वेष में, मतलब ये नरक अवस्था के द्वेष में अंतर है। प्राणी किसी को नुकसान बिना वजह के नहीं पहुंचाते। जब उनको लगता है कि मेरी असुरक्षितता, अगर मेरी सुरक्षितता खतरे में है,
मेरे जीवन को खतरा है तो ही वो किसी पर अटैक करते हैं या किसी पर खुद की रक्षा के लिए कुछ करने का प्रयास वो करते हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसे नहीं है। मनुष्य का द्वेष जो है, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का दोष द्वेष जो है उसको पोसा जाता है, उसका भरण पोषण किया जाता है। वो जिंदा रहता ही है कल्पनाओं के पोषण से। हम कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति मुझे तकलीफ देगा, इस तरह इसकी वजह से मेरा ऐसा नुकसान होगा, और हम उसके प्रति के द्वेष को और मजबूत और मजबूत और मजबूत करते जाते हैं। और इस तरह से भयंकर ऐसी नकारात्मक मानसिक अवस्था में, नरक की मानसिक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और कई सारी बार फिर हम द्वेष के कारण कोई घटना हमारे जीवन में निश्चित रूप से घटती है। कोई द्वेष की घटना हमारे जीवन में घटती है, कोई हमारे बारे में बुरा करता है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वाकया होता है। लेकिन होता क्या है, जब द्वेष केवल घटना तक सीमित नहीं रहता, वो घटना चली जाती है, वो आदमी भी चला जाता है, लेकिन नरक अवस्था में द्वेष जो है स्थायी रूप ले लेता है, स्थायी रूप बन जाता है। और इसलिए हम जब द्वेष की बात करते हैं तो केवल अभी घटना को याद नहीं करना चाहते, या घटना तक ही नहीं जाते हैं हम, तो उस व्यक्ति का हम इस कदर द्वेष करना चाहते हैं कि मानो उसका अस्तित्व ही हमारे जीवन में ना हो, और अंदर से फिर हम तड़पते रहते हैं। जब भी उसको देखते हैं, जब भी वो सामने आता है, भले ही उस घटना को कई सारे साल हो गए होंगे, लेकिन उस व्यक्ति का बुरा हो या वो व्यक्ति तड़पे, इस तरह की भावना हमारे मन में बार बार बनी रहती है, और इससे हम ज्यादा तड़पते हैं और ज्यादा तकलीफ में जाते हैं। और यही दृष्टिकोण हमको फिर से नरक की अवस्था में डालने के लिए कारणीभूत होता है। नरक की अवस्था में हम इससे चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की अगर मानसिक अवस्था में हम रहे तो हर समय हमारा केवल द्वेष का ऑब्जेक्ट बदलता है, द्वेष वैसा ही रहता है। द्वेष का ऑब्जेक्ट मतलब द्वेष का विषय बदलता है, द्वेष वैसा ही रहता है। एक बार मैं सुबुति के साथ चर्चा कर रहा था और मैं ऐसी बोल रहा था कि ये लोग इतना द्वेष क्यों करते हैं, नहीं क्या कल उस व्यक्ति का द्वेष कर रहे थे, तो सुबुति मुझे कह रहे थे कि इन लोगों के लिए द्वेष के ऑब्जेक्ट बदलते हैं केवल। आज अगर किसी के द्वेष का ऑब्जेक्ट मैं हूं तो कल कोई दूसरा हो जाता है, क्योंकि दोष उनका द्वेष जो है उनके अंदर है और वो प्रकट हो रहा है बाहरी बातों पर। एक बात चली गई तो दूसरी, ये भयंकर ऐसी मानसिक अवस्था है जिसको हमने देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए द्वेष भयंकर नरक की यातना देने वाली बात है। हम आचार्य शांतिदेव के भाषा में ही उसको समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य शांतिदेव जी लिखते हैं कि अगर हृदय में द्वेष का कांटा चुभा होने से, हृदय में द्वेष का कांटा चुभा होने से न मन को शांति मिलती है और न सुख का अनुभव होता है, न नींद आती है और न धीरज रहता है। बिल्कुल ये बातें हम सबको लागू होती है। द्वेष से पीड़ित हो जाओ, हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है। धीरज नहीं रहता, हमको लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में मैंने क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम अंदर से अनुभव करते हैं। अब फिर आचार्य शांतिदेव अगली बात बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि आज इतना भर भी दुख आप सह नहीं पाते या आपको सहा नहीं जाता, इतना भी दुख अगर आपको आज सहा नहीं जाता, तो नरक के दुखों के मूल क्रोध का निवारण क्यों नहीं करते। अगर इतना भी दुख सहा नहीं जाता तो जो नरक में आपको ढकेल रहा है, ऐसे क्रोध का निवारण आप क्यों नहीं करते। इतना भयंकर ये द्वेष है, ये इतना भयंकर ये क्रोध है जो हमें नरक अवस्था में रखता है। और फिर आगे आचार्य शांतिदेव और एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि क्रोध के कारण ही मैं यो ही सहस्त्र नरकों में बंदी रहा, सहस्त्रों बार नरकों में बंदी रहा। अभी ये प्रतीकात्मक है, सहस्त्रों बार मतलब हजारों बार मैं उसी नरक की मानसिक अवस्था में रहा, केवल क्रोध के कारण। आप घर में देखिए, आपके घर में थोड़ी देर पहले, उदाहरण के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
कृपया गलत मुझे नहीं, क्या बहुत आनंद का वातावरण है, मानो स्वर्ग का वातावरण है, और आपको गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट में घर का वातावरण क्या हो गया, हमने नरक बना दिया, हमने तुरंत उसको नरक बना दिया। अभी हमने खुद को पूछना चाहिए कि हम ऐसा कितनी बार हमारे घर को नरक बनाते हैं, हम कितनी बार जहां कहीं पर भी जाते हैं नरक बनाने की स्थिति में होते हैं, और इस मानसिक अवस्था से हम निश्चित रूप से जाते रहते हैं। अभी उस बात की तरफ आऊंगा जो मैंने कही थी कि ये जो नरक है वो ठंडा या गर्म इस स्वरूप का बताया गया है, या गर्म या ठंडा इस स्वरूप का बताया गया है। तो गर्म नरक का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर द्वेष की या क्रोध की बहुत बड़ी तीव्रता होती है, और वो एक प्रकार से बाहर हर समय बाहर आता है तीव्र रूप से। जो द्वेष है, जो यातना है, वो एक प्रकार से बाहर आती रहती है, बिल्कुल तीव्रता से वहां पर वो दिखाई देता है, और इसलिए उसको उष्ण नरक कहा गया है या गर्म नरक कहा गया है। लेकिन फिर ठंडा नरक क्या है, तो ठंडे नरक में क्या होता है कि हमारा ये जो क्रोध है अभी ज्वाला की तरह बाहर आने से आगे चला गया होता है, अभी वो ज्वाला की तरह बाहर नहीं आता, तो एक प्रकार से वो ठंडा द्वेष बन जाता है, जिसको हम एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो आकस की भावना होती है, कुछ अंदर रखने की भावना होती है, वो बन जाता है, वो ठंडा द्वेष बन जाता है। और इसका भयंकर परिणाम यह होता है कि हम लोगों को यातना देने में आनंद लेते हैं। इसको क्रौर्य कहा गया है बुद्ध धर्म की भाषा में, ठीक है, क्रौर्य। हम लोगों को यातना देने में आनंद लेते हैं, उनको उनके ऊपर दुख थोपने में आनंद लेते हैं, और इस मानसिक अवस्था से हम स्वयं और ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, और ज्यादा भयंकर मानसिक अवस्था में जाते हैं। भले ही इस प्रकार की भयंकर मानसिक अवस्था हम अनुभव कर रहे हो, लेकिन एक बात हमको पता है कि कोई भी चीज जो है वो कार्य कारण भाव का परिणाम है, अनित्यता का परिणाम है। जो मानसिक अवस्था हमने अनुभव कर रहे हैं, जो मानसिक अवस्था हमने निर्माण की है, उस मानसिक अवस्था कभी ना कभी नष्ट हो सकती है, कभी ना कभी वो जो निर्माण हुआ है नष्ट हो सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि हम नरक अवस्था में तब तक रहते हैं जब तक हमें नरक अवस्था में बनाए रखने की परिस्थिति मौजूद है। हम नरक अवस्था में तब तक रहते हैं जब तक नरक अवस्था में हमें बनाए रखने की परिस्थिति मौजूद है। जब वो परिस्थिति हम बदल देते हैं, हम नरक अवस्था से बाहर निकलते हैं, या उस परिस्थिति से विपरीत परिस्थिति हम निर्माण करते हैं, अच्छी परिस्थिति हम निर्माण करते हैं जो इस परिस्थिति को काउंटरैक्ट करे, विरोध करे। उस परिस्थिति में हम फिर दूसरी मानसिक अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, और इसलिए आशा हमारी बनी रहती है। कर्म के ऊपर हमारी आशा जो है वो बनी रहती है। हम द्वेष को निकाल सकते हैं, द्वेष को फेंक सकते हैं निकाल के, यातना को निकाल सकते हैं। और खासकर अगर हम जागृति की अवस्था में चले जाते हैं, जागृति से हमारे द्वेष को देखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक, कुछ अंश तक हम उसको रुकाने के लिए सफल हो सकते हैं। कम से कम हमारी जो इमीडिएट प्रतिक्रिया आती है, तुरंत प्रतिक्रिया आती है, उसको कम से कम हम रोक सकते हैं, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अधिकाधिक आनंद की अवस्था, अधिकाधिक संतुष्टि की अवस्था, और खासकर ऐसी मानसिक अवस्था जिसको हम मैत्री की मानसिक अवस्था कहते हैं, उसको अगर विकसित करने का प्रयास करते हैं, उस संतुष्टि की अवस्था को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से द्वेष से हमें खतरा धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम कभी कभी अगर रोड से जाते हैं या घाट में रहते हैं, तो वहां पर एक बोर्ड दिखाई देता है, मराठी में लिखा होता है कि अपघात प्रवण क्षेत्र, ठीक है, मतलब अपघात होने की जो संभावना होती है, ऐसा वो क्षेत्र होता है। तो द्वेष के इस क्षेत्र को हम जागृति से और कुशल मानसिक अवस्था से टाल सकते हैं। वहां पर जागरूक हो सकते हैं कि सामने अपघात प्रवण क्षेत्र है, द्वेष का ऐसा क्षेत्र है जहां पर यातना भयंकर हो सकती है, और हम वहां से दूर जा सकते हैं, खुद को रोक सकते हैं। और यही बात वहां पर बुद्ध हमें दर्शाने का प्रयास करते हैं, बुद्ध हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बुद्ध जो है
वो धुएं के रंग के बुद्ध है, जिसको स्मोक कलर बुद्ध कहा गया है, धुएं के रंग के बुद्ध है, जो हाथ में अमृत लेकर खड़े हैं और लोगों को अमृत दे रहे हैं। अभी इस अमृत के दो अर्थ है, एक अर्थ बिल्कुल सीधा अर्थ है, साधारण ऐसा अर्थ है, और दूसरा जो है बहुत गहरा ऐसा अर्थ है उसका। यहाँ पर पहला जो अर्थ है वो वैसे देखा जाए तो पहला अर्थ दूसरे अर्थ से बिल्कुल विरोधी है, लेकिन ये दोनों भी अर्थ उस नरक की अवस्था में समझना बहुत जरूरी है। और ये जो पहला अर्थ है बिल्कुल जो साधारण है, यहाँ पर अमृत का अर्थ होता है कि जब भी हम ऐसे तीव्र मानसिक वेदना की अवस्था में होते हैं, ऐसी तीव्र मानसिक अवस्था को हम अनुभव करते हैं, तब हमें उस दुख से, उस मानसिक अवस्था से निजात चाहिए, विश्राम चाहिए, राहत चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। शायद हमें बड़ी कुछ बात की जरूरत नहीं है, थोड़े समय के लिए इस प्रकार की मानसिक अवस्था से हमें क्या चाहिए? निजात चाहिए, हमें राहत चाहिए, विश्राम चाहिए। इतना भी काफी होता है ऐसी मानसिक अवस्था के लोगों के लिए। तो ये पहली बात बुद्ध दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप मानसिक अवस्था भयंकर यातना में हो, भयंकर मानसिक यातना में हो, तो ऐसी जगह जाओ जहां पर आप बिल्कुल आराम से रह पाओगे, राहत आपको महसूस होगी, राहत आपको मिले, ऐसी स्थिति में हमने जाना चाहिए। तो ये पहली बात बुद्ध वहां दर्शाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी बात बहुत गहरी है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और ये गहरी बात अमृत इस अर्थ से जुड़ी है, अमृत इस शब्द से ही जुड़ी है। बुद्ध धर्म में अमृत इस शब्द का अर्थ जो है, या अमृत का जो सीधा संबंध है, वो निर्वाण से लगाया जाता है। अमृत को निर्वाण को अमृत पदं कहा गया है। निर्वाण को क्या कहा गया है? अमृत पद कहा गया है। और इसलिए यहाँ पर बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जब हम इस प्रकार की तीव्र मानसिक अवस्था में होते हैं, तो हमारे लिए अगला जो चरण होता है वो केवल यही है कि हमने निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। अभी दूसरे कोई भौतिक जो आधार है, भौतिक आशाएं है, यहाँ पर अभी कोई काम की नहीं होती। कोई दूसरा इलाज अभी यहाँ पर काम का नहीं है, केवल अभी अंतिम इलाज ही यहाँ पर काम का है, और वो है निर्वाण। और हमने निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहिए, हमने निर्वाण की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी ऊपरी रेमेडी कोई काम की नहीं है, और यही बात ये जो अमृत है वो दर्शाने का प्रयास करता है। अभी इस अवस्था में बुद्धत्व की क्षमता किस प्रकार से होती है? तो ऐसा कहते हैं कि इस अवस्था में जो बीज है, अच्छे बीज बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल अच्छे बीज नहीं होते। बुरे बीज, जो बुरे बीज है, करीबन प्रेत लोक की अवस्था में जितने बीज है उतने करीबन उतने ही बीज बुरे बीज इस अवस्था में, नरक अवस्था में होते हैं। और बुद्ध बीज जो होते हैं वो निश्चित रूप से प्रेत लोक की अवस्था से ज्यादा होते हैं। अभी आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा है। वैसे देखा जाए तो दुख की अवस्था में प्रगति करना कठिन होता है, लेकिन तुलना में सहज होता है, क्योंकि दुख हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करता है, एक प्रकार से हमें प्रेरित करने का काम करता है। दुख से बाहर निकलने की चाहत होती है। अगर सही रास्ता दिखाया जाए दुखी व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से बुद्धत्व की तरफ वो जा सकता है। और इसके उदाहरण हमने इतिहास में देखे। जो भी दुखी लोग बुद्ध की तरफ आए हैं, बुद्ध ने गाइड किया है उनको, और उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से सुख में ढाल दिया है। और हमारे लिए भी यही बात है कि जब हम दुख की अवस्था में होते हैं तो हम जीवन के प्रति और ज्यादा जागरूक होते हैं। हम भी कभी कभी अनुभव करते हैं ना, कभी अगर बीमार रहे तो हमको लगता है कि नहीं, अभी मैंने जीवन अच्छा जीना चाहिए। अभी ये कोरोना के काल में 1 साल से हम लोग यही सोच रहे कि जीवन अच्छा जीना चाहिए, और कर भी रहे, क्योंकि हमारे सामने मृत्यु है, नहीं क्या, दुख है। तो इस प्रकार से दुख की अवस्था में एक प्रकार से दुख हमारे जीवन की, धम्म जीवन की आशा के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। और इसलिए विकास की संभावना वहां पर ज्यादा मौजूद होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में हम जीवन के प्रति, हमारे विकास के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बनते हैं, और इसी प्रकार से फिर हम विकास की तरफ जा सकते हैं। और इस अर्थ से नरक लोक में बुद्धत्व की संभावना ज्यादा मौजूद होती है। तो भाइयों और बहनों,
ये रहा नरक लोक। ठीक है, ठीक है, ओके, है तैयारी आगे जाने की? यस यस बिल्कुल। चलते अभी प्राणी लोक की तरफ, जिसको एनिमल रियाल्म कहा गया है या एनिमल स्टेट कहा गया है। यस, तो ये प्राणी जो अवस्था है ये पूर्णतः इंद्रिया आसक्ति की अवस्था है। इंद्रियों के लिए केवल इंद्रियों के लिए जीवन जीने की अवस्था है। यह ऐसी स्थिति है जहां पर मनुष्य केवल अन्न, लैंगिकता तथा भौतिक सुविधा में ही रुचि लेता है। मतलब मनुष्य अन्न, लैंगिकता तथा भौतिक सुविधा में ही रुचि लेता है। यस, और जब उसकी ये जरूरतें पूरी होती है तो वो बिल्कुल नम्र, सौम्य तथा शांत दिखाई देता है, मानो जो पालतू जानवर होता है ना, पालतू जानवर जो होता है, बिल्कुल उस तरह की उसकी अवस्था होती है। जब तक जरूरतें पूरी होती है तब तक कोई पशु उसके अंदर का जागरूक नहीं होता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो भयंकर पशु के रूप में, जंगली जानवर के रूप में बाहर आता है, जंगली जानवर जैसा बन जाता है। और इसीलिए इस मानसिक अवस्था को प्राणियों की मानसिक अवस्था कही गई है। केवल इसके लिए नहीं, और भी कुछ बातें हम देखने वाले हैं कि जिसके कारण ये मानसिक अवस्था प्राणियों की मानसिक अवस्था है। तो लेकिन इसमें ये जो बात है ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर केवल हम इंद्रियों के लिए जीते हैं, इंद्रिय तुष्टि के लिए ही सही अर्थ से हम जीते हैं, दूसरी कुछ बात वहां पर नहीं होती। और इसलिए इस अवस्था में हमें अलग अलग प्राणियों के चित्र दिखाई देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने जोड़ियों के साथ है, मतलब नर और मादा साथ में वहां पर दिखाई देते हैं। तो इस रूप में वो प्राणी वहां पर दिखाई देते हैं और बिल्कुल वो शांत है। कुछ बैठे हैं, खा रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं, नहीं क्या, बिल्कुल शांत ऐसी अवस्था में है। प्राणियों को चिंता नहीं रहती, क्योंकि प्राणी कल के बारे में नहीं सोचते, उनको कल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। नहीं क्या, कल के बारे में सोचना उनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी स्वजागृति जो है वो विकसित नहीं हुई होती। उसको थोड़ी देर में हम देखेंगे। लेकिन ये जो अवस्था है प्राणी की, जिसको कल की चिंता नहीं है, हम में से भी कई सारे लोग हैं जो कल की चिंता किए बगैर जीते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने चिंता में रहना चाहिए, लेकिन कई सारे लोग कल की फिक्र किए बगैर जीते हैं। आज के लिए जियो, आज के लिए जियो। नहीं कि कई सारे लोग कभी कभी पूछते हैं ना कि बाबा कल क्या करेगा तू? तो कल का कल देखूंगा, कल का कल देखूंगा, ऐसे बोलने वाले कई सारे लोग हमारे बीच में मौजूद होते हैं। शायद जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ शायद हम ऐसी अवस्था में हो सकते हैं कि कल का कल सोचेंगे। आज जी लो, नहीं क्या? ये देवानंद के गाने की तरह कभी कभी है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, नहीं क्या, मैं जिंदगी का साथ। ये गाना वैसे अच्छी स्थिति को दर्शाने वाला है, लेकिन जोक करके मैं ये गाना बता रहा हूँ आपको, नहीं क्या, कि यस, हर फिक्र को मानो हमने क्या कर दिया है, धुएं में उड़ा दिया है। एक प्रकार से उस प्रकार की ये जो अवस्था है जहां पर कोई चिंता नहीं है प्राणियों को, कल के बारे में सोचने की ये अवस्था नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हम केवल शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में ही लगे होते हैं, और हमें दूसरी कुछ बात दिखाई नहीं देती, दूसरी कुछ बात हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम शारीरिक जरूरतों को ही पूरा करते हैं। और इस प्रकार से दूसरी बातों को देखने को, इस प्रकार से शारीरिक जरूरतों के परे भी कुछ हो सकता है, इस बात को देखने के लिए जो नकार दिया गया है, जिस बात को देखना नकारा गया है, उस अवस्था को ही अज्ञान कहा गया है। एक प्रकार से ये प्राणी लोक की अवस्था हमारे अज्ञान की अवस्था का वास्तविकरण है, ये प्रकटीकरण है, रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा जो अज्ञान है, जो जीवन केवल शरीर तक ही मर्यादित नहीं है, उससे भी कुछ आगे हो सकता है। इसको जानबूझकर देखने के लिए दिया गया नकार ही प्राणी अवस्था से दर्शाया जाता है। ये स्पष्ट हो रहा है क्या? ये कठिन लग रहा है?
कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधा है कि हमको ये समझ में ही नहीं आता कि मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और समागम करने के लिए नहीं है, लैंगिकता के लिए नहीं है, उससे कुछ और भी हो सकता है, ऊंचा आदर्श भी मनुष्य के जीवन में हो सकता है। इसके बारे में हम सोचते नहीं है। अभी प्राणियों के लिए, प्राणी जो एक्चुअल प्राणी है, जो जो हम अपने जीवन में जो हमारे इर्द गिर्द प्राणी देखते हैं, उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। इस अज्ञान के लिए प्राणियों को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें स्व जागृति का विकास नहीं हुआ है, स्व जानीव का विकास नहीं हुआ है, और इसलिए उनकी जो मर्यादा है, समझने की मर्यादा है, उस मर्यादा के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनके लिए वो प्राकृतिक बात है, उनके लिए वो स्वाभाविक बात है। लेकिन हमारा अज्ञान, मनुष्य ने खुद ने ओढ़ा हुआ अज्ञान है, खुद ने अपने ऊपर थोपा हुआ अज्ञान है, जबकि जरूरत नहीं है इसकी। मनुष्य खुद को इतना विकसित कर सकता है जितना बुद्ध ने स्वयं को विकसित कर लिया है, उतना विकसित होने की क्षमता मनुष्य में है। फिर भी मनुष्य क्या करता है, अपने क्षितिज को मर्यादित करता है, एक प्रकार से अपने अपने होराइजन को वो क्या करता है, मर्यादित करता है और मर्यादित जीने का प्रयास करता है। और इसलिए जानबूझकर वो जो मर्यादा लांघने वाली बात है, मर्यादा के पार ले जाने वाली बात है, उसको देखना उसे संभव नहीं होता, और जानबूझकर उसको देखना नहीं चाहता। और यही मानसिक अवस्था प्राणियों की मानसिक अवस्था है। हम खुद को देख सकते हैं, बहुत बार हम जीवन की सच्चाई को देखना नहीं चाहते। हम भी कई सारी बार आगे देखने का प्रयास नहीं करते, आगे कुछ जीवन हो सकता है इसके बारे में सोचने का प्रयास नहीं करते। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मनुष्य जिस प्राणी लोग की अवस्था में होते हैं, प्राणी जैसी अवस्था में होते हैं, उनकी यहाँ पर जो लालसा होती है, इच्छा होती है, वो प्रेत जैसी नहीं होती। प्रेत अवस्था में जिस प्रकार की लालसा है, उस प्रकार की ये लालसा नहीं होती। हमको पता है कि प्रेत की लालसा कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। प्राणी लोग की इस अवस्था में अगर मनुष्य को अन्न, उसकी जो भी जरूरत है, वो अगर मिल जाए, मतलब नींद मिल जाए, अन्न मिल जाए, समागम मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो उसकी जो संतुष्टि है वो मिल जाती है, उसकी संतुष्टि आ जाती है। लेकिन गड़बड़ की बात क्या है कि ये जो प्राणी लोक में जो मनुष्य है, उसको संतुष्टि आ जाती है, लेकिन वो ये मानकर चलता है कि ये संतुष्टि लेना ही मेरा पूरा जीवन है। और यही पर गड़बड़ होती है, यही पर गड़बड़ होती है। इससे परे कुछ ऊंचा जीवन है, वो समझना नहीं चाहते, इसी पर गड़बड़ होती है। और इस तरह के लोग जो है, इस तरह के लोग व्यवहारिक जीवन में बहुत प्रगतिशील लोग भी हो सकते हैं। व्यवहारिक रूप में वो मूर्ख होंगे ऐसा नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि हम ऐसी अवस्था में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो ऊंची नौकरी कर रहे हैं, अच्छे समाज में रह रहे हैं, प्रगतिशील समाज में रह रहे हैं, आजू बाजू बड़ा तंत्र ज्ञान हमारे पास विकसित हुआ है, और ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसी सारी अवस्था में अगर हम रहते हैं तो हम प्राणी कहाँ पर है। लेकिन हमने सही में खुद को पूछना चाहिए कि हम जी किसके लिए रहे हैं। ये जो भी विकास है हमारे सामने, जो भी हमारे सामने जिस विकास का हम अनुभव कर रहे हैं, उस विकास का इस्तेमाल अंतिमतः हम किसके लिए कर रहे हैं। हम मन के विकास के लिए कर रहे हैं कि शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं। ये सवाल हमने आज के दिन में पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस प्राणी लोक की अवस्था में हम केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं के परे नहीं सोच सकते। मतलब केवल शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के परे हम नहीं सोच सकते। और साथ ही साथ जिस गुट में हम जीते हैं, जिस गुट में हम हैं, उसके ही बारे में सोचते हैं, उसके आगे हम सोच नहीं पाते। हमको पता है कि प्राणियों का जीवन झुंड का जीवन होता है, प्राणी रहते ही झुंड में है, और एक मनुष्य के रूप में हम भी झुंड में ही रहते हैं, और हमारा अस्तित्व भी झुंड से ही जुड़ा होता है। और ऐसा माना जाता है कि झुंड जो है
एक प्रकार से हमारे सोचने के अवसर को वो नष्ट कर देता है। ये गुड जो है हम व्यक्ति के रूप में हमें सोचने नहीं देता, एक मनुष्य के रूप में हमें वो सोचने नहीं देता, वो अपने साथ ही मनुष्य को रखना चाहता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुड हमारी मानव के रूप में व्यक्ति करके विकसित होने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ही ये अटकाव करता है। गुड क्या करता है, मनुष्य के रूप में हमारी व्यक्ति बनने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ही ये अटकाव करता है। लेकिन प्राणियों को ये बात समझ में नहीं आती। हम में से कई सारे लोग हैं वो केवल गुड का जीवन जीते हैं, उसके अलावा उनका जीवन कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति के रूप में वो विकसित नहीं होते, विकसित होना नहीं चाहते। और इस तरह से ये भयंकर मानसिक अवस्था होती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द ये लोग हैं। अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या हो रहा है हमारे बारे में। ये जो YouTube है उस पे मैं एक दो क्लिप देख रहा था, खासकर जो कोई प्राणी मित्र होते हैं ना, तो प्राणियों के लिए वो बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोग प्राणियों के लिए बहुत सारे फल लेकर जाते हैं और उनको खिलाते हैं। और खासकर बंदर जो है उनको खिलाने का प्रोग्राम मैंने देखा उस दिन। तो किसी आदमी ने केक लेकर गया था, कोई आदमी केक लेकर गया था। उसको लगा होगा कि आधुनिक जो जीवन पद्धति है उसका भी अनुभव प्राणियों ने लेना चाहिए। अभी जो बंदर है उन्होंने देखा कि ये नया कुछ प्रकार लगता है, तो किसी पहले बंदर ने उसको टेस्ट करके देखा, उसको अच्छा लगा तो दूसरी बार उसने तोड़ लिया। बाकी बंदर ने उसको देख लिया कि एक बंदर ने उसको खा लिया है और अच्छा शायद लगा है, इसलिए बड़ा टुकड़ा लेकर वो गया है। सारे बंदर आ जाते हैं और केक को पूरा लेकर चले जाते हैं। अभी केक खाने से बंदर की जो प्राणीजन्य अवस्था है वो बदल नहीं जाएगी क्या? बदल जाएगी? कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। नहीं, नहीं बदल जाएगी। नहीं क्या? नहीं, नहीं बदलेगी। हाँ। तो आधुनिक जगत में पिज्जा खाने से हमारे अंदर के प्राणियों की अवस्था भी नहीं बदलने वाली। ये समझना बहुत जरूरी है। हम कितने भी आधुनिक हो, अगर हम अंदर से विकसित मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में मन का विकास नहीं करते हैं, तो हम कितनी भी सुविधा की अवस्था में क्यों न चले जाए, हम बीस्ट रहेंगे, अंदर से प्राणी रह सकते हैं। तो खुद को ये सवाल पूछना सही में जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि ये प्राणी की जो अवस्था है, और एक कारण से प्राणी जैसी अवस्था है, और वो है कि वहां पर कोई दृष्टि नहीं होती, वहां पर कोई संस्कृति नहीं होती, वहां पर कोई संस्कृति नहीं होती, कोई सभ्यता वहां पर नहीं होती। प्राणियों में ये विजन नहीं होता कि वो सोच सके कि मैं अगला जीवन किस तरह से जी सकता हूँ, किस तरह से खुद को विकसित कर सकता हूँ। एक सांस्कृतिक जीवन जिसको कहते हैं, कल्चर्ड लाइफ, सिविलाइज्ड लाइफ जो है वो जी नहीं पाते। कई सारे मनुष्य हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल ऐसी अवस्था में रहते हैं। कई सारे लोग बिल्कुल अनसिविलाइज्ड रहते हैं, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड। उनको देखते ही ऐसा पता चलता है कि ये मनुष्य है या सही में मनुष्य है। उनका बर्ताव बिल्कुल प्राणी जैसा होता है, बिल्कुल प्राणी जैसा। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे सत्ते पे सत्ता फिल्म याद आ गई। अभी नए लोग हैं तो उनको शायद पता नहीं होगी ये फिल्म, शायद पता भी होगी क्योंकि लीजेंडरी फिल्म थी। हाँ, नहीं क्या वो जो 7 भाई है जिस प्रकार से रहते हैं, जब हेमा मालिनी उनके घर में आ जाती है तो उसको लगता है कि ये मनुष्य है या प्राणी है। नहीं क्या? हाँ, खाने में कोई सभ्यता नहीं, एक दूसरे से बर्ताव करने में कोई सभ्यता नहीं, एक दूसरे के साथ पेश आने में कोई सभ्यता नहीं है। नहीं क्या? किसी भी प्रकार की मनुष्य जैसी बात उनमें दिखाई नहीं देती। हालांकि वो सब पूरा सिनेमा इस पर निर्भर है कि ये जो 7 लोग हैं वो फिर किस तरह से मनुष्य बन जाते हैं। तो एक प्रकार से ये ऐसी अवस्था है जहां पर कोई संस्कृति नहीं होती, कोई संस्कृति नहीं होती। ये ऐसी अवस्था है जहां पर कोई विजन, जीवन का विजन नहीं होता। हम में से कई सारे लोग अपना पूरा जीवन, जीवन के दृष्टि के बगैर, विजन के बगैर चलाते हैं। सोचते ही नहीं कि क्या होना चाहिए, सोचते ही नहीं है कि क्या कर सकता हूं मैं, क्या बन सकता हूं।
भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोच लिया, मतलब जिन्होंने ये समझा कि मनुष्य के मन का विकास किस तरह से किया जा सकता है, कितनी ऊंचाई तक मनुष्य का विकास हो सकता है, इसको समझने वाले भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे। और एक बौद्ध करके हम उस आदर्श के अनुयायी है, जिस आदर्श ने मनुष्य के विकास की ये उच्चतम बात समझी थी। हम प्राणी नहीं रह सकते, हमने प्राणी नहीं रहना चाहिए। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हम प्राणियों की अवस्था में गवा नहीं सकते। हमने सही में सोचना चाहिए कि हम सही में हमारे जीवन का इस्तेमाल अच्छी अवस्था में जाने के लिए कर रहे हैं क्या, मन की ऊंची अवस्था में जाने के लिए कर रहे हैं क्या। अगर ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर, मनुष्य करके हमारे अंदर ही सृजक बात को प्रतिसाद देने की एक क्षमता होती है, हमारे अंदर ही सृजक बात को प्रतिसाद देने की, सृजक प्रवृत्तियों को प्रतिसाद देने की एक क्षमता होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर की इस सृजक प्रवृत्ति को हम बार बार नकारते गए, बार बार उसको ढकलते रहे, उसे अनदेखा करते गए, तो ये जीवन की संभावना, हमारे जीवन में ये संभावना बनी रहती है कि फिर हम कुछ नहीं तो केवल प्राणी करके ही बचेंगे। प्राणी करके ही बचेंगे, मतलब प्राणी की अवस्था में ही रहेंगे। अगर हमारे जीवन की इस क्रिएटिविटी को, इस प्रवृत्ति को, जिस प्रवृत्ति में सृजकता को प्रतिसाद देने की संभावना है, अगर उसे हम जानबूझकर अनदेखा करते हैं, उसको बार बार नकारते हैं, तो हम कुछ नहीं तो केवल प्राणी करके ही बचेंगे। और इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने इस अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। ये प्राणी लोग की अवस्था और एक बात का निदर्शक है, और वो है कि ये नैतिक अजागृति की अवस्था है। यह नैतिक अजागृति की अवस्था है। यहाँ पर नैतिक जागृति का अभाव होता है। यह ऐसी अवस्था है जहां पर कोई नैतिक जानी या जागृति नहीं होती, सेंसिटिविटी नहीं होती। क्योंकि प्राणियों में स्व जागृति न होने के कारण, अभी मैं वो प्राणी कह रहा हूं जो एक्चुअल प्राणी है, जिसको एनिमल कहते हैं ना, क्या उनको स्व जागृति नहीं होने के कारण उनकी जो भी कृति होती है उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता, वहां पर नैतिकता लागू नहीं होती। लेकिन मनुष्य की स्व जागृति होने के कारण, मनुष्य में स्व जागृति का विकास होने के कारण वहां पर उनके लिए नैतिकता लागू होती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये मनुष्य सोच सकता है। वो आज जिस अवस्था में है उस अवस्था से बेहतर अवस्था में जा सकता है, इसके बारे में स्व के कारण सोच सकता है। वो नैतिकता के बारे में स्व के कारण सोच सकता है। इसलिए मनुष्य की अवस्था प्राणी की अवस्था से अलग होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से कई सारे लोग इस प्रकार की नैतिक जागृति की अवस्था से कोसों दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं। और ये हर समय हमारे सामने आने वाले उदाहरण, कई कुछ साल पहले मैं जहां पर पिंपरी में रहता हूँ, एक घटना घटी थी। हमारे संघ का विहार उस एरिया में है। वहां पर एक ऐसी घटना घटी कि एक छोटा बच्चा था जिसे उसके पियक्कड़ पिता ने फर्श पर जोर से गिराया, मतलब मराठीत ज्याला आपटणे म्हणतो, हिंदी में क्या कहेंगे, पटका, उसको जोर से पटकाया और वहीं पर उसका निधन हो गया, छोटे बच्चे का। अभी बात घटी कैसे, तो वो जो पियक्कड़ पिता है वो घर पे आया था और अपने बीवी को पीने के लिए पैसे मांग रहा था, और पीने के लिए पैसे मांग रहा था, बीवी पैसे दे नहीं रही थी। उतने में ये बच्चा पिताजी के इर्द गिर्द घूम रहा था, पिताजी के पास आया, प्यार के लिए बोलो या और किसी कारण के लिए। पिताजी को कोई होश नहीं था। वो इसी बात पर उसका ध्यान था कि उसे पैसे चाहिए, क्योंकि और एक नौटाक, और एक पैक करना है, उसको लगाना है, जाकर और एक पैक उसको लगाना है। और ऐसे इसमें वो बच्चे के प्रति उसके मन में द्वेष आ जाता है, बच्चे को उठाता है और पटकता है, बच्चा मरता है। ये कौन सी अवस्था है? कोई जागृति नहीं है नीतिमत्ता की, क्या कर रहा हूं मैं, मेरा बच्चा है, कोई और एक जीव है,
वो केवल अपने अपने इंद्रिय तुष्टि में लगा हुआ है। उसको केवल एक पेग के लिए पैसे चाहिए। और बीवी जो है वो उसको नकार दे रही है, बीवी उसको नकार दे रही है। कोई भी नैतिक जागृति वहां पर नहीं है। ऐसी कई सारे वाकया हमारे इर्द गिर्द हमेशा घटते रहते हैं, और ये दूसरा कोई नहीं करता, हम में छुपा प्राणी कर रहा है, मनुष्य में छुपा प्राणी कर रहा है। अभी जब ये बात मैं बता रहा हूं तो हम सबको शायद बुरा लगा होगा कि भाई इतना भयंकर कैसे क्या हो सकता है, इतना भयंकर कैसे क्या हो सकता है। ये होता है। और कभी कभी हमको लग सकता है कि ये इसमें मैं नहीं हूं, इतना बुरा मैं नहीं हूं, नहीं क्या ये मुझसे नहीं होगा, शायद ऐसा हम सोच रहे होंगे, शायद इतना बुरा हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आप सबको ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये सवाल सही में आपके मन में डालना चाहता हूं कि क्या हम हमारी इंद्रियों की जरूरत पूरा करने के लिए, क्या हम हमारी इंद्रियों की जरूरत पूरा करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, कभी भी ऐसा कुछ करते हैं या किया है जो बिल्कुल प्राणी जैसा है? इसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। जैसे प्राणी करते हैं, कहीं गलती से इंद्रियों की जरूरत पूरा करते समय क्या हमारे हाथ से वो बात घटती है, हमारे हाथ से वो बात होती है क्या? इसको हम जरूर देख सकते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल ये अजागृति की अवस्था है। कोई भी संस्कृति वहां पर नहीं है, कोई भी समझदारी वहां पर नहीं है। मनुष्य की जो उच्चतम क्षमता है उसको समझने की बात वहां पर मौजूद नहीं है। और बिल्कुल बर्बरता से भरी हुई यह मानसिक अवस्था है, प्राणियों की मानसिक अवस्था है। ऐसा कहते हैं कि इसी प्रकार का जीवन अगर दीर्घ समय तक हम जीते रहे तो निश्चित रूप से प्राणियों जैसे ही बन जाएंगे। हमारा जीवन प्राणियों से अलग नहीं रहेगा। और हमको लगेगा कि फिर ऐसी मानसिक अवस्था वाले शायद जंगल में रहते होंगे या फिर दूर कहीं पर रहते होंगे। ऐसा नहीं है। हमारे बीच में सिविलाइज सोसाइटी में भी इस प्रकार के जीवन जीने वाले लोग हो सकते हैं, जिनका जीवन खाओ पियो जियो से अलग नहीं होता। अपने विकास के बारे में, उच्च उत्क्रांति के बारे में वो सोचते नहीं है। और इसलिए प्राणी अवस्था में ये डेंजर बना हुआ होता है, खतरा बना हुआ रहता है कि हम हमारी उत्क्रांति से, मनुष्य के मानसिक उत्क्रांति से नीचे आ जाए। हमारे मानसिक उत्क्रांति से हम नीचे आ जाए, ये बात की संभावना बनी रहती है। भाइयों, अगर उत्क्रांति में हम नीचे आ गए मानसिक तौर पर, तो फिर से उत्क्रांत होना इजी बात नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत गहन और गंभीर ऐसी बात है। और किसी भी तौर पर हमारे अंदर के प्राणी को फिर हम खा पोस कर खिला पिला कर बड़ा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना मुझे क्या बोलना है? यस नहीं, क्या खिला पिला कर उसको हम बड़ा नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पर बुद्ध हमको कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पर नीले रंग के बुद्ध है जो हम हाथ में किताब लेकर हमारे लिए कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यस, किताब है उनके हाथ में, ग्रंथ है उनके हाथ में। और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से जब हम बर्बरता की अवस्था में होते हैं, जंगलीपन की अवस्था में होते हैं, नहीं क्या, बिल्कुल जंगली होते हैं, असभ्य होते हैं, तब ऐसी अवस्था में अगला चरण जो है वो अगला चरण है सभ्य बनने का, सुसंस्कृत बनने का। अगला चरण क्या है? सभ्य बनने का, सिविलाइज्ड बनने का, सुसंस्कृत बनने का। और शायद बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए बौद्धों का, तो मन को सुसंस्कृत करना ही बौद्धों का ध्येय होना चाहिए, नहीं क्या? मन को सुसंस्कृत करना ही बौद्धों का उद्देश्य होना चाहिए। तो खुद को हम सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सही में हम सुसंस्कृत बन रहे हैं? कल्चर ऑफ द माइंड बाबा साहब ने कहा है। तो हमारे मन को हम सुसंस्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये सवाल हम खुद को पूछ सकते हैं। जब भी हम बर्बरता की अवस्था में होते हैं तो इसका इलाज यही है कि हम मन को सुसंस्कृत करें, क्योंकि सभी चीजें मन से उत्पन्न है। साथ ही साथ और एक बात हमने करनी चाहिए, जब भी हम इस प्रकार की बर्बरता की अवस्था में, असभ्यता की अवस्था में, जंगलीपन, रानटीपन की अवस्था में होते हैं, तब हमने कला और विज्ञान से हमारा परिचय करके लेना चाहिए। खुद को कला और विज्ञान से परिचित
करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों चीजें, कला या विज्ञान जो है, वो हमें एक प्रकार से सूक्ष्म स्वरूप का और या शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रदान करती है। हाँ, शुद्ध या सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव प्रदान करती है, ऊंचे स्वरूप का अनुभव प्रदान करती है। केवल इंद्रिय तक ही वो सीमित बात नहीं रहती, वो इंद्रिय से परे हमको लेके जा सकती है। इंद्रियों से परे मतलब जो सही जिसको मन का इंद्रिय है, उस मन के इंद्रियों को वो भावित कर सकती है, उसको परफ्यूम कर सकती है। ऐसी अवस्था में वो हमें लेके जा सकती है, और इसलिए हमने कला और संस्कृति, कला और विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ये सही में समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार धम्म में जीवन में जीते समय हमको लगता है कि कला और विज्ञान ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, जब भी कला की बात आती है तो हमको लगता है कि इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। बहुत सारे संघ सदस्यों का ये समझना होता है कि ऐसी बातों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने धम्म पढ़ना चाहिए, धम्म को ही ज्यादा शक्ति देना चाहिए। लेकिन हमने भंते को पढ़ा है, भंते को समझा है, तो कला और बौद्ध धर्म का बहुत गहरा नाता है। कला बुद्ध धर्म से अलग नहीं है। जो सही कला है, सच्ची कला है, वो बुद्ध धर्म से अलग नहीं है। और इसलिए भंते जी का किताब है, आप अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, रिलीजन ऑफ आर्ट, उन्होंने वो किताब जो है वो लिखी है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कला जो है, और निश्चित रूप से हमें एक प्रकार से बहुत ही रिफाइन इस प्रकार का अनुभव दे सकती है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव दे सकती है, जो केवल इंद्रिया तक ही सीमित नहीं होता, वो उससे परे हमको लेके जाता है। और ऐसा भी इसलिए भी ये बात महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब हम बर्बरता की अवस्था में होते हैं, असभ्यता की अवस्था में होते हैं, जंगलीपन की अवस्था में होते हैं, तो तुरंत हम धम्म जीवन की तरफ आ नहीं सकते, इमीडिएटली धम्म जीवन की तरफ आ नहीं सकते। तो जो बीच का मार्ग है, तो पहले हमें थोड़ा सभ्य बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत धम्म जीवन में आना शायद कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। हम में से कई सारे लोग धम्म जीवन में जब आए ना, तो वो जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे, तो प्राणी से अलग उनका जीवन नहीं था, कई सारे लोगों का। तो जब धम्म जीवन में आए तो पहले उन्होंने खुद को अच्छा बनाया। मतलब अभी विनोद के तौर पर मैं आपको ये बात बताता हूँ, कृपया इसको मतलब वैसे की वैसा मत ले, समझने के लिए मैं इसको उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को, उनके कल्याण मित्रों को सिखाना पड़ा कि आपने क्या पहनना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो किस तरह से आपने आना चाहिए, क्योंकि वहां पर किस तरह से रहना चाहिए ये भी समझ हमारी विकसित नहीं हुई है, कई सारे लोगों की विकसित नहीं हुई है। तो इस तरह से फिर हमको थोड़ा अधिक जो जिसको सांस्कृतिक है या सभ्यपन है, उसको सिखाना जरूरी होता है। और इस अर्थ से भी ये कला और संस्कृति की जो बात है, या कला और विज्ञान की जो बात है, उसको समझना हमें जरूरी होता है। और एक बात के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जहां पर भी चला गया, इतिहास इसका गवाह है कि बौद्ध धर्म जहां पर भी चला गया है, उसने अपने साथ धम्म के साथ साथ वहां मतलब भारत की जो उच्चतम संस्कृति है उसका भी वहन किया है, उसको भी वो लेके गया है। क्योंकि संस्कृति जो है, अच्छी संस्कृति जो है, धम्म जीवन के लिए एक अच्छी नींव की स्थापना करती है। अच्छी जो संस्कृति होती है निश्चित रूप से धम्म जीवन के लिए एक प्रकार से जड़ का काम या नींव को स्थापित करने का काम करती है। और इसलिए भी ये जो संस्कृति है, कला है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। शायद इसी के लिए जो बोधिसत्व है उससे ये अपेक्षा की जाती है, खासकर महायान परंपरा में इसकी अपेक्षा की जाती है कि वो कला और विज्ञान से निपुण हो, संपन्न हो। शायद इसी के लिए बोधिसत्व से अपेक्षा की जाती होगी कि वो कला तथा विज्ञान में निपुण हो, ताकि वो जब लोगों को दे सके तो कला दे सके, संस्कृति दे सके, विज्ञान दे सके, ताकि लोग और ज्यादा सभ्य बने, सुसंस्कृत बने। और यही बात यहाँ पर जो बुद्ध किताब लेके खड़े हैं वही दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमें निश्चित रूप से प्राणी की अवस्था से निकलकर सभ्य और सुसंस्कृत मानसिक अवस्था में जाना चाहिए। हमें मन की विकसित अवस्था में जाना चाहिए। फिर यहाँ पर बुद्धत्व की क्षमता किस प्रकार से मौजूद होती है,
तो ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे बीज है यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर इन लोगों के लिए एक प्रकार से समय उतना ठीक नहीं चल रहा होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब अच्छे बीजों के अर्थ से यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता। अच्छे बीज होते ही बहुत कम होते हैं, बुरे बीजों का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि अज्ञान है, अच्छाई को नकार है, अच्छाई की समझ ही नहीं है। और इसलिए बुरे बीजों का ज्यादा प्रभाव होता है। और बुद्ध बीज जो है निश्चित रूप से कम होते हैं, लेकिन अच्छे बीजों से दुगना होते हैं। जो अच्छे बीज है, मतलब अच्छे बीज अगर एक है तो बुद्धत्व का बीज दो होते हैं, बुद्धत्व के बीज दो होते हैं। तो इस अर्थ से हम ये समझ सकते हैं कि भले ही हम बर्बरता की अवस्था में क्यों ना हो, भले ही हम जंगलीपन की अवस्था में क्यों ना हो, अगर हम सही में धम्म को महत्व देते हैं, अगर बुद्ध के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस बर्बरता की अवस्था से हम बाहर आ सकते हैं। हम अज्ञान को अगर नकार देते हैं, अज्ञान को छोड़ देते हैं, देखना शुरू करते हैं, सतता को देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्राणी की अवस्था से निकलकर ऊंचे अवस्था में जा सकते हैं, ऊंचे विकास की अवस्था में जा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मुझे आशा है कि आपने ये दोनों अवस्था कुछ हद तक समझी होगी, आपने जीवन में उसको देखने का आपने प्रयास किया होगा। निश्चित रूप से हम इन दोनों अवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और विकास की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे सहन कर लिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।